हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आधे अक्षरों वाले बहुत बड़े बड़े शब्दों को, जैसे 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, यानी जितने बड़े बड़े शब्दों हैं, इन सभी शब्दों को मैं पढ़ना सिखाऊंगा इस क्लास में आपको। यदि आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। आपके लिए यह वीडियो आज बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आधे अक्षरों वाले शब्द। आधा, आधा का मतलब क्या होता है? आधा और पूरा, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है कि सर आधा बोल रहे हैं, आधा का मतलब क्या होता है? आधा को आप संयुक्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आधा जो आधा होता है, जैसे क है तो क में ऐसे जब लग जाएगा हलंत तो ये आधा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हम लोग क से लेकर और ज्ञ तक जो हम लोग लिखते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ म। इसी तरह हम लोग य र ल व, तलव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र और ज्ञ, जो हम लोग ये सब जो पढ़ते हैं, ये सब में अ की मात्रा है। क्या है दोस्तों? सब में अ की मात्रा है। जब इन सब में से अ की मात्रा निकल जाता है तो ये हो जाता है आधा। और जब ये आधा हो जाता है तो जब ये शब्द का निर्माण करता है तो ये अगले अक्षर के साथ जुटकर एक संयुक्त अक्षर बनाता है। जैसे ये जो क है, य के साथ जुटेगा, देखिए आधा क है, य के साथ जुटेगा तो ये हो जाएगा क्य, ठीक है। ये जो प है, आधा प, य के साथ जुटेगा तो ये हो जाएगा प्य। तो प्य क्या हुआ? एक संयुक्त अक्षर, नया अक्षर बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो आधा होता है उसका उच्चारण तेजी से होता है, क्विकली होता है। देखिए, जब आप समझ जाएंगे बातों को ना कि कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। नहीं तो आप लगातार कोई भी शब्द को पढ़ते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो दोस्तों, मैं हमेशा प्रत्येक क्लास में प्रयास करता हूँ कि आपको वैसे तरीक़े से पढ़ाऊँ कि आप एक बार में समझ जाएं और आपका जो ज़रूरत का चीज़ है मैं उसी को पढ़ाऊँ, फालतू चीज़ पे मैं समय आपका नहीं लूँ। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले शब्दों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको समझेंगे हम लोग कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा, किस तरह से उच्चारण होगा। देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे दरमियान, अस्पताल, भंडारण, रहस्यमय, अग्रवाल, नंदलाल, संस्कृति, राजस्थान, व्यापार, महत्वपूर्ण, हस्ताक्षर, संप्रदाय। देखिए, अभी जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं आपको भी ऐसे ही सीखना है, आपको भी इसी तरीके से पढ़ना सीखना है। तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? मुझे तो आता है तो मैं एक बार में पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ऐसे बड़े बड़े शब्दों को, क्योंकि पिछले 2 क्लास में मैंने आधे अक्षर वाले शब्द को पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस भी आपको कराया है, मैंने वहाँ पे समझाया भी है। फिर मैं यहाँ पे दोबारा बड़े बड़े शब्दों को मैं पढ़ना आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा शब्द को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है दोस्तों को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे कि कैसे में सीखें कि इस तरीक़े से आप आसानी से पढ़ पाएँ, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिखा है दरमियान, ठीक है, दरमियान। तो यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये द र, ये सिंपल तरीके से द र। देखिए, म जो है य के साथ संयुक्त है और म आधा है, तो म का उच्चारण हम लोग तेजी में करेंगे। कैसे करेंगे? तेजी में। तो ये क्या हो जाएगा? म्या न, दरमियान, ठीक है। और देखिए श प संयुक्त है तो स का उच्चारण हम लोग तेजी से करेंगे, इसलिए अस्प, प पूरा बोल रहे हैं हम लोग, अस्पताल। देखिए ताल, ताल है नहीं, तो अस्पताल, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। इसको देखिए, जैसे भंड, ये जो है अड़ है। जैसे कि मैंने अन की मात्रा वाले पर भी मैंने बताया था, बिंदी वाले पे, कि इसका हम लोग बिंदी भी लिख सकते थे, जैसे ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते थे, भंडा रन, ठीक ना। तो ये बिंदी जो है मैंने बताया था कि आधा अड़ होता है, आधा न होता है, आधा म होता है, ये सब चीज़ मैंने सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे भंडारण।
तो मेन फोकस करना है आपको कि जो जुड़ा हुआ ये संयुक्त अक्षर है उसको कैसे हम लोग बोले, ठीक है। उसके आगे पीछे के जो भी अक्षर है सिंपल तरीके से जो है उसमें मतलब कि वो जुटा हुआ नहीं है, तो वो तो आप बोल देंगे आराम से। जैसे र, जैसे रहस्यमय को कैसे पढ़ेंगे, र ह, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, स्य, ठीक है, रहस्यमय, मय, रहस्यमय। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि बड़े बड़े शब्दों को आप तोड़ लीजिए, इस प्रकार से तोड़िए कि जुटा हुआ संयुक्त अक्षर एक साथ आ जाए किसी दूसरे शब्द के साथ। देखिए नहीं समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है नंदलाल, ठीक है, तो नंद, इसको एक बार पढ़ लीजिए ना, नंद लाल, नंदलाल, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, संस्कृति। देखिए इसको पढ़ेंगे राजस्थान, राज तो सिंपल तरीके से आप पढ़ देंगे, लेकिन संयुक्त अक्षर वाले कैसे पढ़ेंगे, स्थान, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, स्थान। तो एक साथ मिलकर क्या बने, राजस्थान, राजस्थान। उसी तरह यहाँ पे देखिए व्यापार, व्यापार, ठीक है, व्यापार। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, महत्व, देखिए महत्व, पूर्ण, महत्वपूर्ण। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बड़ा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको तोड़ लीजिए और अपने तरीके से इस प्रकार से तोड़िए उसको कि जो संयुक्त अक्षर एक साथ किसी माने दो पार्ट में तो टूटेगा ही, तो दो शब्द टूट जाएगा, एक शब्द के साथ संयुक्त अक्षर वाला आ जाए और एक के साथ ऐसे सिंपल वाला आ जाए। जैसे यहाँ पे राजस्थान, तो राज क्या है, सिंपल है, और स्थान संयुक्त अक्षर वाले शब्द के साथ है। दोस्तों इसका कहीं पे कोई नियम कानून वगैरह कुछ नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे, आसानी से सीख पाएंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा है हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर। देखिए संप्रदाय, संप्र, इसको कैसे पढ़ेंगे, संप्रदाय, दाय, संप्रदाय। थोड़ी सी रुक कर आराम से उसको पढ़ेंगे क्योंकि जटिल शब्द है तो आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब तो आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे, जब पढ़ने आ जाएगा तो लिखने तो आना ही है, ठीक ना। जैसे यह है मैक्सिको, क्या पढ़ेंगे इस, मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है। भस्मासुर, ठीक है, भस्मासुर। धन्यवाद, देख रहे हैं ना, दो शब्द टूट रहा है ना इसमें, धन्य और वाद, भस्मासुर, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर उसको आराम से पढ़िए, एक बार उच्चारण कर लीजिए और दोबारा एक साथ बोल दीजिए। जैसे एक बार कैसे उच्चारण करेंगे, भस्मासुर, ठीक है, भस्मासुर। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, ठीक है। धर्मशाला, धर्मशाला। निसंदेह, निसंदेह। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से तोड़ तोड़ कर इसको पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारा शब्द है दोस्तों, मैं सभी शब्दों को इसमें आपको पढ़ना सिखाऊंगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको पढ़ेंगे, जैसे निस्वार्थ, व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। तस्वीरों, महोत्सव, महोत्सव। देखिए आप मेरे साथ में बोलिए, अब मैं जितने भी शब्दों को मैं पढ़ाऊंगा बोल बोल कर, वो आपको साथ में बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक बार तो आप समझ गए कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब एक बार मेरे साथ बोलकर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अपने तरीक़ा से इसको सीखिए। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने ये सब शब्द तो आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है, कहीं बुक भी में भी नहीं जल्दी मिलेगा, क्योंकि जब कोई स्टोरी पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे वहीं पे मिलेगा, मतलब कि इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिए कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक शब्दों को खूब आराम से लिख लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर, और लिखने के बाद खुद से उसको बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। तो एक बार आप मेरे साथ बोल लीजिए और उसके बाद इस तरह से कीजिए आप। शक्तिशाली, विद्यालय, प्रबंधन, देखिए ये हौ आकार रहता है, हॉस्पिटल, वास्तविक, काल्पनिक, आर्यावर्त, मंदसौर, शक्तिपीठ, शास्त्रार्थ, यूट्यूब, कंप्यूटर, संपूर्णता, सम्मानित,
वक्तव्यों, कर्नाटक, हिस्सेदारी, गोस्वामी, हेल्थ केयर, मैक्सिमम, और भी शब्द है दोस्तों, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। हल्दीराम, बंदी गृह, कृष्ण मूर्ति, कृपा दृष्टि, वृंदावन, हस्तकला, सत्यमेव, हत्याकांड, मुख्यमंत्री, मुक्तिधाम, उपरोक्त, बिंदुसार, उपयुक्त, अंडमान, आत्माराम, हिंदप्रस्थ, अल्पकार, रक्तचाप, कंदमूल, झारखंड, योग्यता, नसबंदी, धार्मिकता, तन्मयता, निष्पक्षता, प्राप्तकर्ता, जुल्फिकार, बच्चादानी, कष्टप्रद, भट्टाचार्य, बिल्कुल, सर्वदलीय, शस्त्रधारी, धनुर्धर, पसंदीदा, कर्मचारी। तो दोस्तों इस तरह से आप ऐसे ऐसे शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं। आपने मेरे साथ प्रैक्टिस भी किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।